जय श्री राम दोस्तों, फाइनेंशियल टेक चैनल में आपका स्वागत है। और खैर अभी बजे रात के 1:13 और अपना 70% एडस्टेरा का बोट तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कैसे क्या वर्क करता है अपना सॉफ्टवेयर। तो ये पड़ा अपनी फाइल में। ये तो खैर हमने एक सब्सक्राइबर का बनाया है जिससे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब होते जाते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं। इसको भी थोड़े दिनों में लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे। अभी इसमें भी थोड़ी सी अपडेटिंग चल रही है। और एडस्टेरा का हमारा ये रहा, ठीक है। तो खैर अभी मैं इसको इंडियन आईपी पे रन कर देता हूँ और उससे पहले मैं न्यू अकाउंट ही बना लेता हूँ एडस्टेरा का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडस्टेरा और एडस्टेरा लॉगिन एज पब्लिशर। और ये अकाउंट जो ओल्ड है वही चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है। गो टू डायरेक्ट लिंक्स एंड स्टैटिक्स। तो ये जो बोट है ना, इसको इस तरीके से कुछ मॉडिफाई करेंगे कि आप जेन्युइन अकाउंट पे भी वर्क कर सको। क्योंकि अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र सिस्टम दिखाऊं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होते हैं, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त रेफरल वगैरह वगैरह सब कुछ सिस्टम है इसके अंदर। वो मैं आपको अभी लाइव दिखाई देता हूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी प्रोक्सी की, आईपीज़ की, ठीक है। और इसको मैं जैसे कि कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपना एडस्टेरा का बोट स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया अपना सिस्टम स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड का मतलब है कि आप एक साथ कितने क्रोम रन करना चाहते हो, ये वो वगैरह वगैरह। बट इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक ये चलता ही रहेगा। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 दे दी। प्रोक्सी में हमने यहाँ पे 2 सिस्टम डाले हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोक्सी पे ही रीडायरेक्ट करना चाहो तो वो भी हो सकता है, और अगर आप अनलिमिटेड प्रोक्सी यूज़ करना चाहो तो वो भी हो सकता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे करना क्या होगा, फ़ोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोक्सी का। तो फोल्डर की बात आती है तो चलो फोल्डर सिलेक्ट कर भी लेते हैं। तो जो प्रोक्सी सेव है वो फोल्डर अगर ओपन किया जाए, शायद इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रोक्सी डाली थी, शायद वो प्रोक्सी वर्क कर जाए। क्योंकि प्रोक्सी का आपको पता है कि कई बार अनोनिमस दिखा देता है, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर आप किसी एक प्रोक्सी पे वर्क करना चाहो हाई सीपीएम के लिए तो वो भी कर सकते हो। और इसमें सबसे बेटर चीज़ ये है कि इसके अंदर हमने ऑटो रीमाउस और स्क्रॉलिंग दोनों यूज़ की हैं, जिसके थ्रू ये क्लिक भी करेगा, सब कुछ करेगा, आपको लाइव दिखा दिया जाए, ठीक है। हाँ, विदाउट प्रोक्सी भी वर्क करता है ये, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाटा पुट कर दिया। और ये रेफरल लिंक, यानी कि आपको अगर कोई वेबसाइट के रेफर के थ्रू इसको ओपन करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे क्या है कि आप एक रेफर लिंक पे वर्क करना चाहते हो एक पे हो जाएगा। अगर सपोज दैट आप और ज़्यादा अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो आपने, यानी कि 20, 30, 40, 50 जो अपने लिंक बना रखे हैं तो उन पे भी वर्क हो जाएगा, ये और भी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। बट ये तो मैं आपको जस्ट एक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ कि डेमो की कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे रेफर लिंक अगर आप ओनली एक टारगेट करना चाहते हो तो एक टारगेट हो जाएगा, यानी कि फिक्स स्ट्रिंग। और अगर डिफरेंट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल फिक्स ही किया ताकि हम जल्दी से जल्दी दिखा सकें। अब मैं कर देता हूँ ओके, और ये हो गया हमारा स्टार्ट। और रिजल्ट्स में आपको दिखाता रहेगा भी सक्सेस नंबर, फेल्ड नंबर, या कितने पे इसने ट्राई किया है। और इसमें आपको पता है जब लिंक ओपन होता है तो वो सक्सेस ही रहता है, फेल्ड वाला इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बट इसमें फेल्ड दिखाता है, ये छोटा मोटा ग्लिच है। बट हाँ, जो लाइव रिपोर्टिंग है वो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स में मिलती रहेगी, ठीक है। आरडीपी के अंदर ये दबा के आप छोड़ सकते हो काम, और मक्खन की तरह चलेगा। अब ये देखो, जैसे कि ये ओपन हो गया। अगर प्रोक्सी मेरी सही हुई तो इसके अंदर अनोनिमस नहीं आएगा, अगर प्रोक्सी सही नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम आपको दिखाएंगे। हम प्रोक्सी हटा देंगे, डायरेक्ट अपने इंडियन पे वर्क कर लेंगे। अभी आपके सामने ये डिफरेंट क्रोम ओपन हो रहे हैं, और ये मैं इनको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए प्रोक्सी के अंदर क्लियरली दिक्कत आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे अनोनिमस प्रोक्सी दिखा रहा है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोक्सी यूज़ कर सकते हैं, एक डिचबुक की और एक अपनी इंडियन की। तो चलो मैं आपको दोनों ही वर्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करूँगा तो ये सारा स्टॉप हो जाएगा और अगेन ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
कि इसको फिक्स्ड करके यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो वर्क होगा ये मेरी इंडिया की आईपी पे होगा और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये भी आपके सामने है। ठीक है, खैर मैं एक बार चेक कर लूँ कि इंडिया की आईपी ही लगी है या कोई और है। तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा इंटरनेट ऑप्शंस में, कनेक्शंस में, लैन सेटिंग, और हाँ डन है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं शो ब्राउज़र कर लेता हूँ एक बार, और शो ब्राउज़र तो जो इंडिया की आईपी है उस पे न्यू ओपन करने दो। और एक सॉफ्टवेयर मैंने आरडीपी के अंदर रन करके भी छोड़ा हुआ है, उसमें भी देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो ये देखिए इसके अंदर ओपन हो गया। ठीक है, तो ये ओपन होता रहेगा, बंद होता रहेगा, ओपन होता रहेगा। इसके अंदर कोई एरर चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लगभग 70% ये तैयार हो चुका है। और अगर हम इसके अंदर प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो भी ये चलता ही है। तो जैसे कि इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और शो ब्राउज़र यहाँ पे भी आ गया। शो ब्राउज़र, इसके अंदर टाइमिंग दी हुई है 1-2 मिनट की, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने इसके अंदर शायद YouTube सब्सक्राइबर वाला लगा रखा है और एडस्टेरा का भी लगा रखा है। ठीक है, तो अभी इसको ओपन होने दो, तब तक वेट करते हैं। कुकीज़ भी, माइनिंग भी, सब कुछ। जस्ट एक सेकेंड वेट सर। ठीक है, यहाँ पे शो ब्राउज़र करते हैं, यहाँ पे भी शो ब्राउज़र करते हैं। तो इनके अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको दिखा दिए जाएंगे। शायद ये बंद पड़े हैं और शायद ये चल भी रहे हों, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है चल ही रहे होंगे, तभी इम्प्रेशंस आ रहे हैं। बट मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार मिनिमाइज़ करके और इसको रीलोड करके आपको मैं डिचबुक की प्रॉक्सी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर CPM भी हाई जाता है, काफ़ी बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो न्यूजीलैंड की जगह अब मैं जैसे कि डेनमार्क यूज़ कर लेता हूँ। तो डेनमार्क ये रहा, और यहाँ पे मैंने किया सर्च, ब्लैक लिस्टेड नो, इसको किया कॉपी और एडस्टेरा के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और ध्यान रखना यहाँ पे फिक्स्ड स्ट्रिंग हो। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ रन। रन करने के बाद शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, ये आपके सामने है। इनके ऊपर हम यूँ क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। अब ये देखिए इन सभी के माउस इनके ऊपर आ गए ना, इसलिए मैंने कहा था कि ये ऑटो माउस वाला है। ठीक है, सब कुछ होगा इसके अंदर। बस स्टार्टिंग में जो चल रहा है फोकस प्रॉक्सी पे चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ तक ओपन रख लेते हैं इसको। जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखो माउस हिल रहा है और यहाँ पे इसने एक थ्रेड एंड कर दिया और एरर दिखा दिया, यानी कि इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। और भी ब्राउज़र्स हैं जो ओपन हुए पड़े हैं, ये देखो। जैसे कि इनको मैंने ओपन कर दिया। तो ये सिस्टम है। और इनकी जो आईपी एड्रेस की हम लिस्ट डाल सकते हैं, आपको पता होगा। यूजर एजेंट हो गए, सब कुछ डिफरेंट रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा डिफरेंट। इसको चाहे तो हम फ़ोन पे भी रन कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, रीलोड कर देता हूँ और अदर कंट्री पे भी आपको वर्क करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया और अब मैं वर्क करता हूँ सपोज दैट ऑस्ट्रिया पे। तो यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रिया सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे सर्च करूँगा। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट भी आता है, जैसे कि 1260 है। और यहाँ पे मैं कंट्रीज सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। और डेनमार्क से किया था, उसका ये रिज़ल्ट आ गया अभी के अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होते हैं, यानी कि सब कुछ चेंज होता है। इसको मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ और इस पे आते हैं दोबारा। और अब हम सिलेक्ट करते हैं
ऑस्ट्रिया सिलेक्ट कर ली। अब कंट्री कॉपी कर लेते हैं, इसको किया कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं और ये फिर अगेन रन हो जाएगा। और यहाँ पे हम कंट्री में देख लेते हैं 59 है। ओके, अप्लाई कर देते हैं। और ये चल पड़ा अपना। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है। शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र, यानी कि वो नहीं है गो लॉगिन में जाके एक्सटेंशन ये वो वगैरह वगैरह ऐड करो, इतना सब कुछ हटा दिया गया है। और धीरे धीरे और भी इसको एडवांस मोड में किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा बट बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी तक जो ऐड सेटअप किया गया है वो मोस्टली जो एक मैक की ऐड आती है जो एंटीवायरस की, उसका सेटअप किया गया है। जब वो ऐड आएगी तब आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे ऑटो रिमाउस यूज़ करता है। तो जैसे कि काफ़ी ऐड है, जैसे कि एक तो ये बोट 365 ये वर्क करती है, कुछ अलग अलग टाइप की कुछ पर्टिकुलर ऐड है, उन पर्टिकुलर कंट्रियों पे वो माउस यूज़ कर दिया जाएगा ताकि ऑटोमेटिकली माउस वर्क करता रहे। ठीक है, और इसी टाइप जैसे कि अब ये देखो इसमें ऐसा है ना, ये धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा सब कुछ। और इसी टाइप से हमने एक सब्सक्राइब का भी सॉफ्टवेयर बनाया है, वो भी आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बट ये वीडियो मोस्टली मैंने एडस्टेरा के लिए ही बनाई है। और अगर हम यहाँ पे 59 थे, इसको रीसेट करते हैं और कंट्री, तो फ़िलहाल ये अपडेटिंग हुई नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये होता है कि उन कंट्रीज़ को फाइंड आउट करना जिनका CPM ज़्यादा जा रहा होता है। वो तो आपको पता ही है, वो डेली की चेंज होती है, एक दो कंट्री रहती हैं, वो भी जल्द से जल्द फाइंड आउट कर ली जाएगी। और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इस पर ये देखना था कि अकाउंट सस्पेंड कितनी देर में हो जाता है। फ़िलहाल इसको कम से कम 6-7 घंटे तो हो गए होंगे शायद, अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। बाकी देखते हैं सुबह तक बचता है या नहीं बचता। अभी आपको पता है जो रियलिटी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भी टेस्टिंग चल रही है इसके ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर पूरा एकदम मक्खन की तरह तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, तो 59। बाकी अगर आपको ये दिखाना चाहूँ कि ऑटो रिमाउस यूज़ वर्क कैसे करेगा तो वो भी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, 2 मिनट का काम है। जैसे कि करना कुछ नहीं होता, हमने तो सिर्फ एक डाटा ही कॉपी मारना था जो हम मार चुके हैं कुछ हद तक। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा सब्सक्राइब वाला है जिसके थ्रू सब्सक्राइबर होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि लिंक देना होता है ऐसे चैनल का जहाँ पे बस सब्सक्राइबर का बटन आना चाहिए, वो चाहे शॉर्ट वीडियो का हो, चाहे मतलब होम पेज हो यूट्यूब का, जो मर्जी। जैसे कि इसको रन कर देते हैं एक बार और इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो ये थ्रेड हो गए अपने, थ्रेड को सपोज दैट मैं 20 कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉक्सी लगी है, लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाओ। ठीक है, जीमेल्स भी लॉगिन रहेंगी, सब कुछ डाटा। तो जैसे कि मैं कोई भी एक चैनल ओपन कर लेता हूँ अपना, तो यहाँ पे मैं आता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में आता हूँ। और जैसे कि मेरा फाइनेंशियल टेक यूट्यूब स्टूडियो, बट फाइनेंशियल टेक पे कोई मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं है क्योंकि शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा बढ़िया रेटिंग आ रही है जो अपने इसकी सब्सक्राइबर की। तो वो देख लेता हूँ मैं, कोई ज़बरदस्त सा खाता बदलें। और शॉर्ट वीडियो मुझे मिलेगी अपने इस चैनल पे, इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो मिलेगी, कंटेंट एंड योर गूगल ऐड अकाउंट। ओह गूगल ऐड है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ये रही। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिंक कॉपी किया और अब आप देखिए वर्क कैसे करता है। रीमाउस का वर्क दिखा रहा हूँ जो सेम टू सेम एडस्टेरा में वर्क करेगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये सब कुछ आ गया, यानी कि कितने देर में सब्सक्राइब होना चाहिए। यहाँ पे सपोज दैट मैं 10 सेकेंड ही डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैंने इसको रन कर दिया जैसे कि, ठीक है, और लाइव प्रूफ आपको दिखाया जाएगा अभी। ये दोनों सॉफ्टवेयर अपने पास अवेलेबल है। इसकी मैं ब्रीफ में डाटा डालूंगा कि कैसे कैसे क्या कुछ वर्क कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर दिखाने का मेन मकसद यही था कि इसके अंदर अभी तक जो अपने रीमाउस है या ऑटो माउस है उसकी अभी तक पूरी प्रॉपर सेटिंग हुई नहीं है, वो वर्क कैसे करेगा यही दिखाने के लिए आपको जो ये सॉफ्टवेयर है ओपन किया है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये ब्राउज़र ओपन कर दिया और आने दो ब्राउज़र, शो ब्राउज़र। ये देखिए, अब ये देखो ऑटो रिमाउस वर्क कर रहा है ना, ये इसने स्क्रॉल भी कर दी वीडियो को
और अप डाउन में जाके लास्ट में जब सब्सक्राइब करेगा तो अपने चैनल की वीडियो को ही करेगा, तो ध्यान से देखिएगा। और ये देखो इसने कर दिया सब्सक्राइब, और ये देखो सब्सक्राइब वाला नोटिफिकेशंस भी आ गया। सेम टू सेम ऐसा इसी के अंदर होगा। अब ये देखो ये माउस रहा, ठीक है, थ्रेड सक्सेड विद मैसेज ओके। कहाँ भी जो एक थ्रेड चल रहा था 1 नंबर वाला, उसने सब्सक्राइब कर दिया। अब ये देखो इसने भी सब्सक्राइब कर दिया और ये आ गया। तो ऐसे आप जितने मर्जी सब्सक्राइबर बदवा लो ब्रो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सब्सक्राइबर कैसे की ब्रो, तो ये देख लो, ये रहता है डाटा। फालतू में लोगों को हज़ार सब्सक्राइबर के 700 800 रुपये देते हो, इससे बेटर ये एक बार इन्वेस्टमेंट करो, सॉफ्टवेयर खरीदो। सॉफ्टवेयर के साथ आपको जीमेल्स भी मिलेंगी, कुकीज़ डाटा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सेल करो या मोनेटाइजेशन करो, CPM करो, कॉपीराइट करो, कुछ भी करो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको किसी भी टाइप की अगर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आप बस कमेंट में नाम लिखिए उसका, आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। इतना ज़बरदस्त अपने पास सिस्टम आया हुआ है कि कुछ भी बना लो, कुछ भी जो आप सोच सकते हो वो बन सकता है। मेन पॉइंट यही है, ऑटोमेशन किसी का भी करवा लो। अब तो ऐसे हालात चल रहे हैं, जैसे कि ये देखो अब इनमें वीडियो आएंगी, अब इनमें स्क्रॉलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। अब ये देखो ये आ गया, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है, फिर सब्सक्राइब होगा, यानी कि सब कुछ। ये देखो स्क्रॉलिंग हो गई, अब पहले नीचे हुई थी अब ऊपर होगी, इसमें भी स्क्रॉलिंग होगी। तो सेम टू सेम ऐसा ही डाटा डाला हुआ है, यानी कि कुछ, यानी कि जो वो होते हैं ना बटन, उनको टारगेट किया हुआ है कि उनके ऊपर क्लिक होगा ही होगा। तो ऐसे हमें टाइम लगेगा थोड़ा कि डिफरेंट ऐड आती है, तो मोस्टली वैसे देखा जाए तो 10-15 ऐड ही रहती है। उनको टारगेट किया और सेटअप किया, बस। अब ये सारी रात चलाए रखो, खींचे रखो काम। बट मैं इसमें सारी रात चला के छोड़ूंगा एडस्टेरा का, और उसमें रिजल्ट देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद, और इसके अंदर चलाते हैं अगेन एडस्टेरा का। और एडस्टेरा का खैर इसमें भी तो चल ही रहा था, रिजल्ट्स अभी तक फेल्ड ही आ रहे हैं। बट ये नहीं है कि ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है काम। इसको कर देता हूँ मैं एक बार रिस्टार्ट, यानी कि बंद। और यहाँ पे देख लेते हैं अपने को क्या कुछ हिसाब मिला है। 59 थे, रीसेट, और इसको मैं कर देता हूँ कट आउट। कंट्री खैर अभी तक 59 ही पड़े हैं, डेनमार्क के आए हैं, कुछ टाइम के बाद अपडेट होंगे शायद। इसके अंदर करते हैं एडस्टेरा एंड एडस्टेरा लॉन्चिंग, सब्सक्राइबर वाला कट, ये कर दिया लॉन्च। टाइम लेगा थोड़ा सा, तब तक मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट लिंक कॉपी, और पूरी रात के लिए इसको रन करके छोड़ देते हैं कॉपी। और इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, एक को कर देता हूँ कट, इसके अंदर लगा देता हूँ लिंक। प्रोक्सी लगाऊंगा मैं अपने कोई ज़बरदस्त सी USA की लगाते हैं। चलो USA में भी शायद दिक्कत आ जाएगी, न्यूजीलैंड की लगाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा CPM रहता है। तो न्यूजीलैंड की CPM सर्च करते हैं। एक प्रोक्सी मिल गई है, इसको किया कॉपी। ओ माय गॉड, दिस सॉक्स विल ब्यूड। तो कोई और कंट्री, नॉर्वे में भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो कंट्री जो मर्जी सिलेक्ट करो ब्रो, जितनी मर्जी RDP में सॉफ्टवेयर चलाओ अंधाधुंध, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ कितना जल्दी ब्लॉक होता है। हाँ एक चीज़ ये है कि अगर हम सेम IP रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जल्दी से जल्दी ब्लॉक तो हुआ ही पड़ा है। बट हाँ अगर हम वहीं पे IP डिफरेंट रखते हैं तो शायद कुछ चांस कम हो जाए। बाकी अभी ट्राई चल रही है, देखो क्या बनता है। ठीक है, ये लगा दिया हमने प्रोक्सी। ठीक है, अब कर देते हैं इसको ओके। देख लेते हैं अनोनमस आता है या नहीं आता है। अगर अनोनमस आता है तो प्रोक्सी चेंज करनी पड़ेगी, वरना ये सारी रात रेगुलर चलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और शो रिपोर्ट्स की बात की जाए तो हाँ अभी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। शो रिपोर्ट्स ओके, शो ब्राउज़र, इनके देखो जो क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस आते हैं, रेजोल्यूशंस भी डिफरेंट आते हैं। हर एक चीज़ डिफरेंट रहती है सर, हर एक चीज़। ये था डेमो ही कहेंगे क्योंकि अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। तैयार हो जाएगा तब तो फिर पैसे ही होंगे। और ऑटो माउस आप देख ही सकते हो किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये रहा ऑटो माउस,
ठीक है, इसमें क्लिकिंग सिस्टम ही लगाना है। यूँ करेंगे कुछ रैंडम क्लिक लगा देंगे कि हाँ 5-7 रैंडम पे क्लिक हो जाए बस, और अपने को चाहिए क्या, क्लिकिंग ही तो चाहिए होती है। तो इसको चलने देते हैं अब सारी रात, और सुबह देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सॉफ्टवेयर की तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि बनाएं। ठीक है, ये देखो ऑस्ट्रिया के आगे ना इम्प्रेशंस, और ये रहा आपके सामने सारा डाटा। ये पॉइंट था ब्रो जो आपके सामने है, आगे आपकी मर्जी है। लव यू, गुड नाइट।